पत्रिका के मुताबिक इस बीच सबसे आखिरी में सुनने की क्षमता खत्म होती है, यानी कान सबसे अंत में निष्क्रिय होते हैं। इंसान का शरीर भी एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, इसलिए मरने से पहले शरीर शट डाउन होने लगता है। बॉडी से प्राण निकलने से 30 सेकंड पहले तक सारे निष्क्रिय हो जाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मृत्यु निकट आ रही है? हेल्थ डायरेक्ट के मुताबिक जब कोई मर रहा होता है तो उसकी दिल की धड़कन और रक्त संचार धीमा हो जाता है। मस्तिष्क और अंगों को आवश्यकता से कम ऑक्सीजन मिलती है और इसलिए वे कम अच्छे से काम करते हैं। मृत्यु से पहले के दिनों में लोग अक्सर अपनी सांस पर नियंत्रण खोने लगते हैं। मरने से पहले लोगों का बहुत शांत रहना आम बात है। मृत्यु के अंतिम चरण में क्या होता है? वेरिएबल हेल्थ के मुताबिक मृत्यु की खड़खड़ाहट इस बात का संकेत है कि मृत्यु निकट है। इसे अंतिम चरण की गीली श्वसन के रूप में भी जाना जाता है। ये तब होता है जब फेफड़ों और श्वासनली में मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण वायुमार्ग में लार और बलगम का निर्माण होता है। सांस की नली। मरने से पहले कोई कैसा महसूस करता है? हेल्थ डायरेक्ट के मुताबिक मृत्यु से पहले के घंटों में अधिकांश लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनके शरीर में रक्त की आपूर्ति और भी कम हो जाती है। वे बहुत सोते हैं, उनकी सांसें बहुत अनियमित हो जाती हैं और छूने पर उनकी त्वचा ठंडी हो जाती है। जो लोग मृत्यु से कुछ दिन पहले होश नहीं होते, वे आमतौर पर मरने से कुछ घंटों पहले ऐसा करते हैं। मरते समय दर्द होता है क्या? नवभारत टाइम्स के मुताबिक मृत्यु के समय जैसे ही यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकालते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति का मुंह अंदर से सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति के प्राणवायु नीचे को मार के निकलते हैं। मरने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? कोकुआ माओ के मुताबिक जिन परिवार के सदस्यों या प्रियजनों की मृत्यु हो गई है, उनका दिखना आम बात है। ये दृश्य सामान्य माने जाते हैं। मरने वाले लोग अपना ध्यान दूसरी दुनिया पर केंद्रित कर सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं या ऐसी चीजें देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देखते हैं। ये परेशान करने वाला हो सकता है और प्रियजनों को पता नहीं होगा कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अकाल मृत्यु के लक्षण क्या है? एबीपी न्यूज के मुताबिक अकाल मृत्यु क्या होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से पीड़ित होकर, हत्या किए जाने पर, फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग से जलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, दुर्घटना में, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। मौत से पहले आंखें क्यों खुलती हैं? एनसीबीआई के मुताबिक बढ़ा हुआ आईसीपी, टर्मिनल सेरेब्रल ट्यूमर और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी से जुड़े फोकल मिडब्रेन संरचनात्मक घाव मनोवैज्ञानिक या सामाजिक प्रभाव नहीं, उन लोगों के लिए अधिक सम्मोहक स्पष्टीकरण है जो खुली आंखों के साथ मर जाते हैं। मृत्यु के बाद क्या दिखाई देता है? एबीपी न्यूज के मुताबिक जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है? विकिपीडिया के मुताबिक सामान्य भाषा में किसी भी जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को मृत्यु कहते हैं। लालच, मोह, रोग, कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। मुख्यतः मृत्यु के 101 स्वरूप होते हैं, लेकिन मुख्य 8 प्रकार की होती है, जिसमें बुढ़ापा, रोग, दुर्घटना, अकस्माती आघात, शोक, चिंता और लालच मृत्यु के मुख्य रूप है। मरने के बाद इंसान की आत्मा कितने दिन तक रहती है? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत नागपाश से बांध देते हैं। शरीर से आत्मा निकलने के बाद वह यमपुरी की ओर जाती है, फिर यमदूत उस आत्मा को उसके घर छोड़ देते हैं। मरने के उपरांत आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मरने वाले मरीज क्या चाहते हैं? एनसीबीआई के मुताबिक तो मरने वाले लोग क्या चाहते हैं? संक्षेप में
सत्य, स्पर्श और समय। वे चाहते हैं कि अन्य लोग, परिवार, दोस्त और चिकित्सक हर मामले में उनके साथ सच्चे रहें, चाहे बीमारी की प्रक्रिया, उपचार के विकल्प या व्यक्तिगत संबंधों पर चर्चा हो। वे सत्य चाहते हैं लेकिन आश्वासन और आशा की कीमत पर नहीं। मरते समय व्यक्ति क्या सोचता है? पत्रिका के मुताबिक मरते समय मन में एक आध्यात्म का भाव भी उत्पन्न होता है। उसके तहत व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो रहा है। उसे लगता है कि धरती पर जन्म लेने के बाद तब से लेकर अब तक किए गए उसके कार्य के परिणाम का आज अंत हुआ है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मृत्यु से 6 महीने पहले क्या संकेत होते हैं? न्यूज इन मराठी वेब दुनिया के मुताबिक तारांकन, जब किसी व्यक्ति का मुंह, जीभ, कान, आंखें, नाक स्तब्ध हो जाए यानी पथरा जाए तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे इंसान की मौत का समय भी लगभग 6 माह बाद आने वाला है। तारांकन, जिस इंसान की जीभ अचानक से फूल जाए, दांतों से मवाद निकलने लगे और सेहत बहुत ज्यादा खराब होने लगे तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन मात्र 6 माह शेष है। मृत्यु के बाद क्या दिखाई देता है? एबीपी न्यूज के मुताबिक जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मरते समय लोग क्या देखते हैं? कोकुआ माओ के मुताबिक दृश्य या श्रवण मतभ्रम अक्सर मरने वाले अनुभव का हिस्सा होते हैं। जिन परिवार के सदस्यों या प्रियजनों की मृत्यु हो गई है उनका दिखना आम बात है। ये दृश्य सामान्य माने जाते हैं। मरने वाले लोग अपना ध्यान दूसरी दुनिया पर केंद्रित कर सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं या ऐसी चीजें देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देखते हैं। आत्मा की आयु कितनी होती है? अमर उजाला के मुताबिक आत्मा एक शरीर में 1000 वर्ष तक रह सकती है। इसके बाद इसे शरीर को छोड़ना पड़ता है। आत्मा कब भटकती है? पंजाब केसरी के मुताबिक इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का आत्मा को मोक्ष कब मिलता है? क्वार के मुताबिक जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना मोक्ष कहलाता है। जब भी किसी व्यक्ति को अहम रहयास्मि का बोध हो जाता है, अर्थात जब उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी सिद्ध स्थान अथवा तीर्थ स्थान आदि में देह त्याग करता है तो जरूरी नहीं कि वो मोक्ष को प्राप्त हो। एक दिन में मृत्यु कितनी होती है? अनअकैडमी के मुताबिक भारत में मृत्यु दर भारत में प्रतिदिन लगभग 26,789 मौतें होती हैं। 2019 के सर्वेक्षण में भारत की शिशु मृत्यु दर आईमार्स प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 मृत्यु थी।